नमस्कार। इस समय आप हमारे साथ हैं नेटवर्क न्यूज़ पे। नेटवर्क न्यूज़ में हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ऐसे लोगों को आपसे मिलाने की जो ऐसे ना हो, जो आम जनता हो। आम जनता का मतलब मेरा ये नहीं है एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दे। व्यक्तित्व का मेरा मतलब है यहाँ पर हमारे पास हैं दो बच्चे जो हो सकता है अभी आपको दिखने लगेंगे। जी हाँ, हमारे पास हैं ऐसे दो बच्चे। एक का नाम है दीक्षा, जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी है। दीक्षा है हमारे पास 11 साल की और हमारे साथ हैं कुणाल जो हैं 8 साल के। इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय ये कहा जाता है कि बच्चे हर किसी को टक्कर दे रहे हैं। कौटिल्य एक ऐसा नाम है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। कौटिल्य को आप और हम गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, लेकिन गूगल बॉय और गूगल गर्ल और भी हैं बहुत सारे। लेकिन कौन है वो बच्चे? आपको दिख रहे होंगे मेरे बगल में दीक्षा और इधर पर कुणाल। दीक्षा और कुणाल के लिए ये कहा जाता है कि ये गूगल बॉय से तेज कहें या टक्कर देने वाले कहें, हर किसी को मात दे रहे हैं ये दोनों बच्चे। दीक्षा और कुणाल, आप दोनों का नेटवर्क न्यूज़ में बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत। थैंक यू नेटवर्क न्यूज़ मेरे को बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने से, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ हैं कुणाल भी, जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि कब मेरे पास आएगा माइक। कुणाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने आके और चैनल न्यूज़ पे आके। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुस्कुराते हैं, अभी अच्छे से बोलना तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत है ये दोनों औरों से अलग क्यों हैं। हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि ये क्यों औरों से अलग हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आप दोनों से मेरा ये है कि स्टडी, जिसे हम कहते हैं पढ़ाई, वो कितनी ज़्यादा आपके लिए अहमियत रखती है और इसे आप किन भाषा में बांटना चाहेंगे? क्या पढ़ाई ईजी है, क्या पढ़ाई टफ है, या पढ़ाई आपके लिए एंटरटेनमेंट है? कुणाल, पढ़ाई इजी होती है। अगर हम वैसे पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें बोर होएंगे, तो फिर हम परेशान होएंगे। इसलिए पढ़ाई इजी होती है और पढ़ाई करनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करनी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बताइए, पढ़ाई कभी बोर लगी आपको? नो, कभी भी मेरे को बोर नहीं लगी पढ़ाई। और अगर आप जैसा कोई बच्चा हो जिसे पढ़ाई बोर लग रही हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि कोई पढ़ाई से मत डरो, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, पढ़ाई से आपको कभी नहीं डरना है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, ये कहा है कुणाल ने। लेकिन दीक्षा से भी जानना चाहेंगे, दीक्षा, पढ़ाई आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट, बोर, एंजॉय, या ऐसा लगता है कि भाग जाओ कहीं पढ़ाई छोड़कर? हमारे लिए जो पढ़ाई हम जो पढ़ते हैं वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, एंजॉय है, और हमें हर चीज़ में पढ़ाई में एंटरटेनमेंट ढूंढने चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए जैसे कि अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जस्ट हमें ये तो करना ही पड़ेगा, सारी क्लास करती हैं, हमें भी करना पड़ेगा, बस पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स चाहिए। हमें अपने मार्क्स की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस ज़्यादा है एंड आवर IQ इज़ मस्ट। थैंक यू। माय गॉड, इन दोनों को देखकर मुझे लग रहा है कोई लौटा दो मेरे बचपन के दिन। कोई फ़ायदा नहीं, बचपन के दिन लौटाओगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इन जैसे हम कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन दूसरा सवाल हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि पढ़ाई इंजॉय होती है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं दीक्षा से बात कर रही थी तो दीक्षा ने मुझसे कहा कि खाना, मैंने दीक्षा से पूछा, दीक्षा खाना कैसे बनता है? पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इनके बारे में जितना आपको पता लगेगा उतनी ज़्यादा परतें आपके सामने खुलती जाएंगी कि पढ़ाई के साथ साथ दीक्षा का एक और शौक है। दीक्षा ने हमें बताया, दीक्षा खाना बनाना आता है? या आता है। क्या क्या बना लेती हैं आप? चपाती, सब्जी, पिज़्ज़ा, केक, बर्गर, टिक्की, इडली, सांभर, डोसा, वड़ा, उत्पम, उपमा। माय गॉड, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं और मेन्यू पूछा जा रहा है, कुछ खाना है तुमने? नो। कुछ नहीं खाना है? पक्का? No. बहुत बढ़िया मेन्यू दीक्षा ने तैयार किया है, कुछ खाना है? नो। अगर आप में से किसी को कुछ खाना है तो सोचिए, मात्र 11 साल की उम्र में शी इज़ इंटेलिजेंट एंड शी इज़ अ गुड शेफ ऑल्सो। ये जानने से पहले हम दीक्षा से एक बात और पूछना चाहेंगे। दीक्षा ने हमें कहा कि रोटी से पिज़्ज़ा बनता है, स्टडी के साथ साथ रोटी से पिज़्ज़ा कैसे बनता है? भाई दीक्षा, हम आपसे जानना चाहते हैं, रोटी का पिज़्ज़ा कैसे बनता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ चपाती. आप फ्रेश भी ले सकते हो और बासी भी ले सकते हो. चपाती पे टॉपिंग्स कर दो. यू कैन यूज़ पिज़्ज़ा टॉपिंग्स और यू कैन यूज़ टमाटो केचप एंड यू हैव टू स्प्रेड vegetables on that as you like. You have to take less vegetables in pizza or more vegetables, and after that you have to keep it for some time, and when it will be very fine, you have to just apply mozzarella cheese on that, and then you have to take that pizza and keep it in the fry pan, and you have to just keep the gas on middle so it will not be burned from and down, and then after 15 or 10 minutes it will be fine. वाह, अमेजिंग. मन कर रहा है खाने का. बिल्कुल मत खाइएगा अभी, क्योंकि आपको हम बताएंगे दीक्षा और कुणाल के बारे में बहुत सारी बातें. दीक्षा ने जिस तरह से कहा पिज़्ज़ा बनता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हम गूगल बॉय और गूगल गर्ल क्यों कहते हैं. जिस तरह से आप गूगल में कुछ भी डालिए, ठक 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 आपके पास सारे आंसर्स आ जाते हैं, उसी तरह से ये एक ऐसे हैं जिसके अंदर आपने सब कुछ डाला और जवाब धड़ धड़ आ रहे हैं. मैं ये सब पहले इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दीक्षा और कुणाल की बहुत सारी खासियत नहीं पता है. दूसरी सबसे बड़ी खासियत इन दोनों की कि इन दोनों के अंदर बच्चों जैसा कुछ बहुत कम है और बड़ों जैसा बहुत कुछ है. एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, खगोल शास्त्र, जिसे आप और हम, हो सकता है जो हमें देख रहे हैं इस समय, उन्हें बहुत कम लोगों को पता हो कि खगोल शास्त्र होता क्या है. What is astronomy? If you want to know the correct definition of astronomy, we have 2 kids. Let's go to them. What is astronomy? Astronomy is tell about the space. Example like this, we tell space to in galaxy and planets, stars, like this. कुणाल, अगर हम माने कि कोई बच्चा जिसे आपसे छोटा हो, 7 साल का, आपसे बड़ा हो, मान लीजिए वो 18-19 साल का है या 15 साल का है, जिसे नहीं पता एस्ट्रोनॉमी क्या है, आप उसे कम से कम और आसान शब्दों में कैसे बताएंगे कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र जिसे हमें बोलते हैं, वो क्या है? एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र और खगोल विज्ञान बोलते हैं. जो हमारी एस्ट्रोनॉमी होती है वो बहुत ही ईजी होती है. जो मैंने एस्ट्रोनॉमी करी है, मैंने 4 मंथ में एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट कर दी है. और जो एस्ट्रोनॉमी है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी कोई हार्ड नहीं होती और पढ़ाई भी कोई हार्ड नहीं होती. एस्ट्रोनॉमी पढ़े और इंटेलिजेंट बने और अपना दिमाग तेज चलाए. छोटा सा बच्चा आपसे बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी हार्ड नहीं होती, इजी होती है और आप अपना दिमाग शार्प बनाएं. अब हम यही सवाल लेकर हम जाते हैं दीक्षा के पास कि दीक्षा, आपके लिए कम से कम और आसान शब्दों में खगोल विज्ञान क्या है और इसे कैसे आप उन लोगों को समझाएंगी जो आपके उम्र के हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं. एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्पेस के बारे में जानते हैं और इसे हम बेसिक जब हम सीखते हैं, एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें तो जो पहली बात पता होना चाहिए वो हमें ये पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम. What is a solar system? Our solar system consists of dwarf planets, and how many stars are there in our solar system? Can you tell? There's only one star, and that's the sun. But we see that the many stars are there in the sky. They're not the stars. They're lights which are coming from stars that they are millions of light years away, and the light is coming, still reaching us. And we see that the planets are shining, and star doesn't twinkle at all. Actually, that the comets and asteroids that pass through them, they pass through front of them, and we see that they are twinkling. बस इससे ज़्यादा हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना. अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से समझना, पढ़ना और उसमें और पारंगत होना, तो आप लोग इनके स्कूल जा सकते हैं. इनके स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है, ये पढ़ते तो नॉर्मल स्कूल में ही है जैसे हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये एक और ख़ास स्कूल में पढ़ते हैं. उसके बारे में इन दोनों से जानना चाहेंगे, कौन सा है वो खास स्कूल? I study in भवन विद्यालय पंचकुला, सेक्टर 15. नहीं, आपके स्कूल के बारे में, जो अलग से एक स्कूल में आप लोग जाते हैं जहाँ पे 40 बच्चे होते हैं, आपको पढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको एक छोटे से पीरियड में बहुत अच्छे से स्टडी कराई जाती है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं.
हम किसी स्कूल में नहीं जाते ऐसे अलग से. वी स्टडी विद फ्रॉम आवर टीचर्स, मिस्टर सतीश शर्मा, मिस रजनीकांत श्रीवास्तव, एंड our parents, our teachers, our friends, and what we don't know our friends must be knowing, and they tell us that, and this that all. 7th क्लास, और आप कौन सी क्लास में हैं? थर्ड. 7th क्लास और 3rd क्लास. 6th क्लास, 7th क्लास या 3rd क्लास की अगर हम बात करें तो बहुत ही सारे सवाल हैं इस समय. 3rd क्लास में अगर बच्चे को ये पता हो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, क्या क्लास 3rd में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? नहीं, ये पढ़ाई नहीं जाती. मेरे पेरेंट्स करवाते हैं, मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे सतीश सर. अब एक डेफिनेशन मुझे बता दीजिए. सतीश सर, आप जानते हैं, दीक्षा जानती है कि सतीश सर कौन है, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि सतीश सर आपको गूगल बॉय और गूगल बर्ड बनाने में क्या मदद कर रहे हैं? पहले सर ने मेरे को गूगल बॉय कहा, फिर सर ने मेरे को बताया क्या क्या करना है, फिर मैंने क्या क्या करना है यही जानना है हमने, क्योंकि जो आपको इस समय अभी देख रहे हैं वो आप जैसा बनना चाहते हैं. जो सर ने बताया है यहाँ सबको बता दो, क्योंकि हर कोई आप जैसा बन जाए. तो पहले एक दिन जब मैं अपने लक्ष्मी स्कूल में था तब मेरे को एक ट्रॉफी मिली थी. तब मेरे पापा मेरे को स्कूल से लेने आए और तब सतीश सर के पास ले चले. सतीश सर बोले, बेटा इंडिया का मैप कर दे, मैं तेरे को टीवी पर ले आऊँगा. तो मैंने एक बार इंडिया का मैप कर दिया. इंडिया का मैप कर दे मतलब हमें नहीं समझ में आया. इंडिया का मैप मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया. याद करने को बोला? हाँ, यस. और फिर मैंने कंप्लीट कर दिया. फिर मैं दोबारा सर के पास आया. सर मेरी फ़ोटो सर न्यूज़ में नहीं आई. तो सर ने बोला कि वर्ल्ड मैप और कर दे. मैंने 5 डेज में वर्ल्ड मैप कर दिया. वर्ल्ड मैप करने के बाद मेरी फ़ोटो आ गई. फिर सर ने बोला कि बेटा तू और बहुत सारी चीज़ें बोल ले, सीख ले, मैं तेरे लिए एक टीचर भेज रहा हूँ. सर ने मेरे लिए एक टीचर भेजा, उसने मेरे को 4 मंथ में पूरा कंप्लीट करवा दिया एस्ट्रोनॉमी. क्या बात है. अभी देखिए कुछ ही देर का इंतजार आपको और करना है. हम सतीश सर से भी आपको मिलाएंगे कि वो ऐसी कौन सी बाल जीवन घुट्टी बोलें या ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाते हैं कि बच्चे 4 महीने में इतने पारंगत हो जाते हैं. कई ऐसे बच्चे हैं जो पारंगत नहीं हो पाते. दीक्षा आपसे भी यही सवाल जानना चाहेंगे. हम वापस आपकी तरफ लौटते हैं कि आपने एस्ट्रोनॉमी कितने महीनों में सीखी? मैंने एस्ट्रोनॉमी 20 डेज़ में सीखी है. मैं अपने दादू के साथ ग्वालियर गई थी. वहाँ उन्होंने मुझे बुक से क्वेश्चंस कराए और मैंने वही क्वेश्चंस टाइप करे. टाइप करते हुए मैंने वो क्वेश्चंस लर्न करे. एक का रेशियो है 40 दिन. कितना बोला था आपने? 4 मंथ. एक का है 4 महीने और एक का है 20 दिन. अब हम ये जानना चाहते हैं कि 4 महीने और 20 दिन ऐसा कौन सा घुट्टी आपको पिलाई जाती है, क्या आपके साथ किया जाता है? बहुत सारे सवाल हैं. अब लौटते हैं हम लोग. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन है. अगर आपसे आपकी परिभाषा पूछें क्यों आपको गूगल बॉय कहा जाता है तो क्या समझाएंगे आप लोगों को? कि मैं कुणाल यादव, लिटिल एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया. मैं इंडिया का हूँ, लिटिल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड. मैं एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ. पर कुणाल, एस्ट्रोनॉमी क्यों, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इनकी, मतलब सिर्फ एस्ट्रोनॉमी क्यों मन में ऐसा सवाल आया कि मुझे एस्ट्रोनॉमी की तरफ ज़्यादा जाना है? इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, या बचपन में जब चलना सीखा था तभी सोच लिया था मुझे एस्ट्रोनॉमी बनना है? बताओ. नहीं, तब मेरे को जब टीवी देखने लगा तो मेरे को ऐसी याद आती थी कि मैं एक बार टीवी पे आऊँ. अच्छा. तो फिर पापा सही में ये बार सर के पास ले गए थे. तब सर ने मेरे को करवाया, तब मैं टीवी पे आया, न्यूज़ पेपर में. क्या बात है. मतलब टीवी में आने के लिए बच्चा 4 महीने में एस्ट्रोनॉमी सीखता है. हम तुम्हें रोज़ टीवी में लाएंगे, तुम देश के लिए कुछ करो. मतलब गजब इंस्पिरेशन है सतीश जी. अभी इस समय सतीश जी हमारे बीच में ही हैं. आपसे कुछ ही देर में सतीश जी हमारे साथ होंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं दीक्षा, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं. आज आप कुछ भी, आप अभी तो आप बहुत छोटी हैं, मात्र 11 साल की हैं. लंबा सफ़र है, आपको बहुत कुछ बनना अभी बाकी है, लेकिन आपके मन में सिर्फ ऐसा ही क्यों आया? मतलब क्या
सतीश जी की एक प्रेरणा थी कि आप एस्ट्रोनॉमी सीखें, या आपकी खुद की मन की इच्छा थी कि आपने एस्ट्रोनॉमी सीखनी है? एस्ट्रोनॉमी सीखने का मेरा खुद का जुनून था. When I was 3 or 4, my Dadaji used to take me to balcony and he used to show me that, see, there are stars and there's many things more beyond these stars and there are a lot of space there. We can't count that space. We don't know how much space is there. And our sun, there's only one star there, and it is too much that our earth is not a nib of a pin. माय गॉड, इन दोनों के साथ तो मुझे लग रहा है कि जितना पढ़ना होता है हमें अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना होता है, क्योंकि मात्र छोटी सी उम्र में, ये क्लास 3rd में पढ़ते हैं, और क्लास 3rd में कभी कभी हमें अच्छे से कपड़े पहनना नहीं आता, हमें अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना नहीं आता. आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू बोथ ऑफ यू. लेकिन आप जैसे कई और ऐसे लोग हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं. कुणाल, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक अपना सपना हमें बताया कि आप टीवी पर आना चाहते हैं. इस समय आप टीवी पर ही आ रहे हैं कुणाल, लेकिन और ऐसे लोग जिन्हें ये शौक ना हो टीवी में आने का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी बन सकते हैं, बस अंदर से हौसले, इरादे बुलंद होने चाहिए? कुणाल, उनको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ. सब करते हैं ऐसे, तो सब करते हैं. इस समय मम्मी पापा तुम्हें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं. अभी हम सतीश जी से भी जाकर पूछेंगे, क्या सच में ऐसा है कि मन लगाकर पढ़ाई करते हो या मस्ती में पढ़ाई करते हो? मैं खेलते खेलते में पढ़ाई करता हूँ. तो अभी तो बोला था कि मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए. पढ़ाई और खेल क्या है, दोनों अलग हैं या एक ही हैं? दोनों एक ही है. अगर जैसे कि हम खेल रहे हो तो हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें खेलना भी चाहिए. समझ रहे हैं आप? इस उम्र के जितने भी बच्चे इस समय हमें देख रहे हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पढ़ाई को आप कभी भी अपने जीवन में टफ मत मानिए. पढ़ाई इज़ वेरी सिंपल, लेकिन मन में इरादे होने चाहिए, हौसले होने चाहिए, पढ़ने के लिए आपकी लगन होनी चाहिए. और दूसरा, हम अभी दीक्षा की तरफ आते हैं. दीक्षा, आपसे भी बहुत सारे सवाल थे जानने को, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे. पढ़ाई, आपने बोला कि आपके लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप क्या सच में कितनी देर पढ़ती हैं? बिल्कुल लॉयल आंसर होना चाहिए, जिससे लोगों को ये बात पता चल पाए कि पढ़ाई मस्ती भी है, पढ़ाई एंटरटेनमेंट भी है, पढ़ाई खुशी भी है, और ज़िंदगी में अगर आप कुछ बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपको बना सकती है. ऐसा आपका मानना है या सिर्फ मेरा सोचना है? हम मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर या फिर 2 आवर सिटिंग करके पढ़ती हूँ, और लगभग जो हम सारे बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए ऐसे. खेलते खेलते सीखो और खेलते खेलते सीखो और पढ़ते पढ़ते सीखो. यानी इसका हम एक ही निचोड़ कहना चाहेंगे कि खेल खेल में सीखो. आज ये दोनों गूगल बॉय और गूगल गर्ल हमें सिर्फ एक लेसन समझा कर गए हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती. अगर आप अपनी लाइफ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जुनून पैदा करना होगा. गूगल बॉय और गूगल गर्ल बनना आसान नहीं है. जिस तरह से दीक्षा ने कहा कि सिर्फ 20 दिन में वो गूगल गर्ल बनी, लेकिन उसके पीछे की अथक मेहनत और प्रयास के लिए इन बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान देने की कोशिश जो की जा रही है, उसमें नेटड्रिक न्यूज़ इन दोनों के साथ है. हम कोशिश करेंगे कि ये उस रंग को छुएं, भारत के उस आसमान को छुएं जिन्हें ये छूना चाहते हैं. जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बच्चों को स्वावलंबी होना है, बच्चों को स्वरोजगार होना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, सपनों के लिए इन सबको अभी बहुत मेहनत करनी है. इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. जल्द ही आपसे मुलाकात होगी. मुझे यानी अर्चना शाह अग्रवाल को हमारे 2 गूगल बॉय और गूगल गर्ल के साथ इजाज़त दीजिए. नमस्कार.